मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग क्लास 9 से क्लास 10 में जा चुके हैं। इसके लिए मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं दिलीप कुमार राय बौरदौन मॉडल स्कूल की तरफ से हिंदी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले कि हम लोग पाठ में आगे बढ़े, हम लोग जान लेते हैं कि CBSE ने क्षितिज भाग 2 आपके पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित की है। इससे पहले क्लास 9 में आप लोग क्षितिज भाग 1 पढ़ चुके हैं। क्लास 10 में आप लोग क्षितिज भाग 2 पढ़ेंगे। आज हम लोग क्षितिज भाग 2 का प्रथम अध्याय पढ़ेंगे। प्रथम अध्याय पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा कवि परिचय प्राप्त कर लेते। उसका शीर्षक है पद, जो सूरदास जी द्वारा रचित है। महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित है। सूरदास भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा के, कृष्ण भक्ति शाखा के सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं, अर्थात उनका स्थान कृष्ण भक्त कवियों में सबसे ऊपर है। तो आइए आज हम लोग उन्हीं सूरदास के बारे में पढ़ते हैं। पहले सूरदास के बारे में जानते हैं, फिर पाठ के पीछे जो कहानी है उसको जानेंगे, फिर पाठ में जाएंगे। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म के संबंध में, अर्थात इनके जन्म स्थान के संबंध में कई तरह के मतभेद हैं। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म रुणकता या रेणुका क्षेत्र, जहाँ कहाँ मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार दिल्ली के सिही नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। ये अष्टछाप के सबसे प्रमुख कवि माने गए हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, जो प्रमुख रचनाएं हैं, ऐसे तो इनके नाम पर बहुत सी रचनाओं के नाम लिए जाते हैं, किंतु इनके 3 सबसे प्रमुख रचनाएं हैं जो प्राप्त हैं, जो हमें प्राप्त होती हैं। एक है सूर सागर, उसके सूर साहित्य लहरी और सूर सारावली। सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। बाकी की रचनाएं अप्राप्त हैं, इसलिए हम उनकी बात नहीं करेंगे। अब आइए जान लेते हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। कहाँ? पारसौली, जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सूरदास जी को वात्सल्य रस और श्रृंगार रस का श्रेष्ठ कवि माना गया। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि सर रस क्या है? तो रस आपके पाठ्यक्रम में है। रस आपके पाठ्यक्रम में है, तो हम लोग रस के बारे में विशेष रूप से विस्तृत रूप में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज हमें बस थोड़ा सा जान लेना है कि रस क्या है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य को पढ़ते समय जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। तो हमें कौन सा रस पढ़ना है? श्रृंगार रस का विरह पक्ष पढ़ना है, क्योंकि हम जो पाठ पढ़ेंगे उसमें विरह पक्ष की ही ये विरह पक्ष का ही वर्णन हुआ है। श्रृंगार रस के 2 पक्ष माने गए हैं। एक है संयोग पक्ष और दूसरा है वियोग पक्ष। तो हम लोग आज वियोग पक्ष के बारे में, हमें जो पाठ पढ़ना है, पद जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है, वह सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। कुल 4 हमें पद पढ़ने हैं। भ्रमर गीत का उल्लेख भागवत यानी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 46वें और 47वें अध्याय में आया है। सूरदास जब लिख रहे थे उस समय सिद्धों और नाथों के ज्ञान और योग का बड़ा ही दबदबा था, अर्थात उनकी काव्य में बड़ी प्रतिष्ठा थी। सूरदास उसको उखाड़ फेंकना चाहते थे। वे अद्वैतवाद को उखाड़कर, अर्थात ज्ञान और योग के स्थान पर भक्ति और प्रेम को स्थापित करना चाहते थे।
इसलिए उन्होंने इस प्रसंग को लिया। हम लोगों को उसी से 4 पद पढ़ने हैं। कहाँ से? सूरसागर के, जो सूरदास द्वारा रचित है, सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद पढ़ने हैं। अब आइए पाठ को शुरू करते हैं। हमारा जो पाठ है, पद जो 4 पद हैं, उसके पीछे की थोड़ी कहानी जान लें। जब श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर, यानी गोकुल को छोड़कर मथुरा चले गए, उस समय उनके पीछे गोपियां और ब्रजवासी वहीं रहे, अर्थात छूट गए। श्री कृष्ण ने उनसे वादा किया, उन्हें वचन दिया कि मैं लौट कर आऊँगा, परंतु वह किन्हीं कारणों से नहीं लौट पाए। ब्रजवासी यानी गोकुल के निवासी, गोपियाँ और वहाँ के लोग कृष्ण की याद में बड़े व्याकुल रहते थे और बड़े कष्ट में रहते थे। कृष्ण को भी इसका अनुमान था। उन्होंने उनके कष्ट को दूर करने के लिए संदेश भेजने का निश्चय किया। अब संदेश भेजने के लिए संदेशवाहक भी चाहिए, तो उन्होंने सोचना शुरू किया किसके माध्यम से संदेश भेजा जाए। तभी उन्हें ध्यान आया कि उद्धव को भेजते हैं। अब आपके सामने एक नाम आया, उद्धव। उद्धव कौन है? श्री कृष्ण के अंतरंग सखा हैं और ज्ञान और भक्ति के सबसे प्रबल समर्थक थे। श्री कृष्ण उन्हें जब प्रेम की बातें करते थे, अर्थात प्रेम और भक्ति की बातें करते थे, तो उद्धव उसको हंस के टाल देते थे। ये क्या तुम ऐसी बातें करते हो? ज्ञान और योग ही सर्वश्रेष्ठ है। श्री कृष्ण उद्धव के इस दंभ को, इस अहंकार को दूर करना चाहते थे। उन्होंने एक पंथ दो काज सोच लिया कि चलो इसके साथ साथ 2 काम हो जाएगा, उद्धव को सही मार्ग भी मिल जाएगा और गोपियों को संदेश भी भेज दिया जाएगा। उन्होंने गोपियों के माध्यम से उद्धव को प्रेम का पाठ पढ़ाने का निर्णय किया। उन्होंने संदेश लेकर उद्धव को गोपियों के पास भेज दिया। उद्धव गए गोपियों को ज्ञान और योग का पाठ पढ़ाने, किंतु आश्चर्य है, वे गोपियों से प्रेम और भक्ति का पाठ पढ़कर आए। जब उद्धव गोपियों को ज्ञान की बातें बता रहे थे, यानी ज्ञान और भक्ति का उपदेश दे रहे थे, गोपियां उनकी बातें सुनकर व्यथित हो जाती थी। उनका दिल पीड़ा से भर जाता था। वो किस तरह से उद्धव को बोले, क्योंकि उद्धव क्या थे? उस समय मेहमान थे। अब मेहमान का अपमान करना हमारी भारतीय परंपरा नहीं है। तभी संयोग से वहाँ से एक उड़ता हुआ भ्रमर कहीं से आ गया। गोपियों को एक माध्यम मिल गया। उन्होंने क्या किया? उस भ्रमर को ही माध्यम बनाकर, ढाल बनाकर, जो कुछ भी उद्धव के लिए वे कहना चाहती थी, जो अपनी बात कहना चाहती थी, बिना उद्धव को कष्ट पहुंचाए, वह उस भ्रमर के माध्यम से कह देती थी। इससे उनका आशय भी व्यक्त हो जाता था और उद्धव का मान भी रह जाता था। इस घटना को, यानी भ्रमर को माध्यम बनाकर कही गई बात जो कही गई, इसीलिए इस प्रसंग का नाम पड़ा भ्रमर गीत। उसी भ्रमर गीत से जो सूरदास जी ने लिखा है सूरसागर में, उसी भ्रमर गीत के 4 पद हमें पढ़ने हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने पाठ को। सबसे पहले मैं पाठ को एक बार सस्वर पढ़ देता हूँ। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंदन ताकौ लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। आइए इसमें आए कठिन शब्दों को सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि आपके लिए इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कठिन हैं। तो सबसे पहले थोड़े कठिन शब्दों को जान लेते हैं।
पहला हम लोग का शब्द है उधव। उधव एक नाम है। उसके बाद शब्द है अति। अति का अर्थ है अत्यंत। अगला है बड़भागी। बड़भागी, भाग्यवान। अगला है कठिन शब्द अपरस। अपरस का अर्थ होता है अलिप्त, अछूता। माफ कीजिएगा। अगला है स्नेह। प्रेम। तगा, बंधन, धागा। अनुरागी, अनुरागी का अर्थ है प्रेमी। अगला है माह। में अर्थ है में। अगला है प्रीति नदी। प्रीति नदी, इसका अर्थ है प्रेम की नदी। अगला शब्द है पाँव। पाँव का अर्थ है पैर। इसके बाद है बोरियो। बोरियो, इसका अर्थ है डुबाया। उसके बाद है परागी। परागी का अर्थ है मुग्ध होना। मुग्ध होना। उसके बाद है भोरी। भोरी का अर्थ है भोली भाली। भोली भाली। उसके बाद है गुर। गुर चाटी ज्यों पागी। इसका एक साथ अर्थ लेते हैं, गुड़ से लिपटी चींटी की तरह। चींटी की तरह। इस पद में जो जो मुझे कठिन शब्द लगे मैंने उनके अर्थ लिख दिए। आप लोग बोर्ड से देखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिएगा। स्कूल खुलने पर मैं उन्हें चेक कर दूंगा। आज के वीडियो में इतना ही।
अगले वीडियो में हम लोग बाकी पाठ पढ़ेंगे, अर्थात संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष के साथ सारे पदों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।